ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी थी। तभी एक महिला अचानक सीट से नीचे गिरकर बेहोश हो गई। लोग तमाशा देखने लगे, लेकिन अगले कुछ मिनटों में जो हुआ उसने पूरी बोगी को इंसानियत का असली मतलब सिखा दिया। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन यात्रियों से भरी हुई थी। गर्मी का मौसम था। जनरल डिब्बे में तो पैर रखने की भी जगह नहीं थी। लोग किसी तरह सीटों पर, फर्श पर और दरवाजे के पास बैठे हुए थे। इसी भीड़ में लगभग 35 साल की एक महिला भी सफ़र कर रही थी। उसके साथ करीब 10 साल का बेटा था। महिला का नाम रमा था। वो सुबह जल्दी घर से निकली थी और जल्दीबाजी में ठीक से खाना भी नहीं खा पाई थी। ट्रेन कई घंटों से चल रही थी। भीड़, गर्मी और घुटन के कारण रमा की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसने पानी की बोतल उठाई तो देखा कि वो खाली हो चुकी थी। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। बेटा घबरा गया। माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। लेकिन अगले ही पल रमा की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसका शरीर लड़खड़ाकर और वो सीट से नीचे गिर पड़ी। अरे, कोई बेहोश हो गया। पूरे डिब्बे में हलचल मच गई। कुछ लोग खड़े होकर देखने लगे, कुछ लोग अपने मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाने लगे। बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, माँ माँ, आँखें खोलो। उसकी आवाज़ सुनकर सामने वाली सीट पर बैठे एक बुजुर्ग तुरंत उठे। उन्होंने लोगों से कहा, भीड़ मत लगाओ, हवा आने दो। उनके साथ एक कॉलेज छात्रा भी मदद के लिए आगे आई। उसने अपनी पानी की बोतल निकालकर महिला के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, लेकिन रमा को होश नहीं आया। तभी एक युवक बोला, क्या इस डिब्बे में कोई डॉक्टर है? कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा। फिर पीछे से आवाज़ आई, मैं डॉक्टर हूँ। सभी लोगों ने राहत की सांस ली। डॉक्टर ने महिला की नब्ज देखी, कुछ सवाल पूछे, फिर उसके बेटे से पूछा, क्या आपकी माँ ने खाना खाया था? बेटे ने सिर हिलाया, सुबह से कुछ नहीं खाया। डॉक्टर समझ गया कि कमज़ोरी और डिहाइड्रेशन की वजह से वो बेहोश हुई है। उन्होंने अपने बैग से ग्लूकोज की टॉफ़ी निकाली और लोगों से कहा, जैसे ही होश आए इन्हें थोड़ा मीठा पानी देना होगा। तभी एक महिला यात्री अपने बैग से बिस्कुट निकाल लाई। किसी ने जूस दे दिया, किसी ने पंखा झलना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों बाद रमा ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसका बेटा खुशी से रो पड़ा, माँ, आप ठीक हो? रमा ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, हाँ बेटा। डिब्बे में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो डॉक्टर ने सलाह दी कि रमा को मेडिकल जांच की ज़रूरत है। तभी एक रेलवे कर्मचारी स्ट्रेचर और मेडिकल टीम के साथ पहुंच गया। किसी यात्री के पहले ही हेल्पलाइन पर सूचना दे दी थी। मेडिकल टीम ने जांच की और बताया कि समय पर मदद मिल जाने के कारण कोई बड़ा खतरा नहीं हुआ। रमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं आप सबका धन्यवाद कैसे करूं? अगर आप लोग ना होते और आप मदद ना करते तो पता नहीं क्या होता। बुजुर्ग मुस्कुराए, बेटी, धन्यवाद हमें नहीं, इंसानियत को दो। आज हमने तुम्हारी मदद की है, कल कोई हमारी करेगा। ट्रेन फिर चल पड़ी, लेकिन उस दिन उस भीड़ भरे डिब्बे में बैठे हर व्यक्ति को
एक बात समझ आ गई थी कि दुनिया में अच्छे लोग अभी भी मौजूद हैं। भीड़ के बीच भी इंसानियत सांस लेती है और कभी कभी किसी अनजान की छोटी सी मदद किसी की पूरी ज़िंदगी बचा सकती है। इस कहानी का संदेश ये है कि मुसीबत में पड़े व्यक्ति को तमाशा समझकर देखने के बजाय मदद का हाथ बढ़ाना ही सच्ची मानवता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।